जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और जीवू ने अपना चैलेंज पूरा कर लिया था और बाकी सभी बच्चे मास्टर सी हॉर्स से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम टैंग सेक्ट में देखते हैं जहां एल्डर टाइटन, ओल्ड राइनो और ओल्ड गोट बाहर खड़े थे और वो किसी का इंतजार कर रहे थे। अब फिर वहां ओल्ड बर्ड आता है जो साइलोंग के साथ साथ उन सभी लोगों को जो आयरन सिटी के अंदर जिंदा बच गए थे उनको अपने साथ ले आता है। साइलोंग वहां आकर एल्डर टाइटन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि वो अपने आयरन सिटी को नहीं बचा पाया था। एल्डर टाइटन उसे शांत करते हैं और उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वुहान एम्पायर बहुत तेजी से फैल रहा है और तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब ओल्ड गोट वहां आकर समझाते हैं कि अब हमें और वेट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द और ज्यादा वेपन्स रेडी करने चाहिए क्योंकि हमारा सामना वुहान एम्पायर से कभी भी हो सकता है। वहीं साइलोंग अब एल्डर लोगो के बारे में बात करता है जिस पर एल्डर टाइटन बताता है कि लोगो गॉड लेवल ब्लैकस्मिथ बनने के लिए वेपन्स बना रहा है। वो हिडन वेपन्स बना रहे थे और उनके बनाए हुए वेपन्स पिछले जन्म की टैंग सेक्ट के वेपन्स जितने ही शक्तिशाली होने वाले हैं क्योंकि लोगो सोल लैंड के सबसे बड़े ब्लैकस्मिथ हैं और वो बड़े से बड़े हथियार बनाने में सक्षम है। वहीं हम अब हाइतान एम्पायर के अंदर देखते हैं जहां एल्डर लोगो अपने हिडन वेपन्स बना रहे थे और उनके पास एक स्काउटिंग बर्ड आता है जो उन्हें आयरन सिटी के बारे में नॉलेज देता है कि कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब एल्डर लोगो इस खबर को सुनकर उदास होते हैं लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और वो टैंग शैंग के दिए हुए गॉड लेवल वेपन का ब्लूप्रिंट देखने लगते हैं और फिर से अपने काम में जुट जाते हैं। वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनसे ये नहीं बन पा रहा था क्योंकि उन्हें बार बार आयरन सिटी के अंदर हुए हमले की याद आती जा रही थी। वो बहुत कोशिश करते हैं और एक वेपन के एक हिस्से को बनाने का बार बार ट्राई करते हैं लेकिन हर बार वो फेल हो जा रहे थे और उनसे वो पीस नहीं बन पा रहा था। उनकी आंखों में आग जलने लगती है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एल्डर लोगो को वुहान एम्पायर पर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वुहान एम्पायर ने उससे उसका वो शहर छीन लिया था जहां पर उसने अपनी इस विद्या को प्राप्त किया है। वो अब जल्द से जल्द इस वेपन को तैयार करना चाहता था, इसलिए वो अब अपने काम में फिर से जुट जाता है। लेकिन इस बार भी वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था और उससे ये वेपन नहीं बन पाता, जिस वजह से वो गुस्से में आकर अब सभी चीजों को नीचे फेंकने लगता है। उनकी ये सब हालत टैंग शैंग के अंकल भी देख रहे थे और वो दुखी हो रहे थे। वहीं हम आइलैंड के अंदर बच्चों को देखते हैं जो अपने अपनी सोल पावर का यूज करते हुए मास्टर सी हॉर्स से लड़ाई करने लग रहे थे। ऑस्कर मोटू के फिनिक्स सोल पावर का यूज करते हुए आगे बढ़ता है और मास्टर सी हॉर्स पर हमला करता है। निंग रोंग रोंग उसे पीछे से असिस्ट करती है। ऑस्कर फिनिक्स की फिफ्थ स्पिरिट रिंग जिसका नाम फिनिक्स मीटियोर है उसका यूज करता है और अब मास्टर सी हॉर्स भी अपने मार्शल सोल का यूज करता है और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। मास्टर सी हॉर्स पहले ही काफी ज्यादा थक गए थे जिस वजह से मास्टर सी हॉर्स इन सभी से हार जाते हैं और अब इन सभी का चैलेंज पूरा हो जाता है जिसके बाद सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब क्योंकि इन्होंने अपना ये चैलेंज पूरा किया है इसलिए निंग रोंग रोंग को अपनी सोल पावर में 25% का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं ऑस्कर की सोल पावर हाफ लेवल इंक्रीज हो जाती है। अब ये देखकर सब काफी शॉक होते हैं कि इस चैलेंज को पार करने के बाद ऑस्कर की लेवल सिर्फ हाफ ही बढ़ी है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि जैसे वो अपने चैलेंजेस में आगे बढ़ते जाएंगे उनको मिलने वाले रिवॉर्ड्स कम होते जाएंगे। अब फिर वो और भी बातें करते हैं जिसमें ऑस्कर कहता है कि अगर फुल स्ट्रेंथ का सोल लैंड मास्टर मुझसे लड़ाई करेगा तो मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा, जिसमें मिस्टर दाई उसकी हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि तुम जरूर अपने एग्जाम्स को पास कर पाओगे, तुम बस हिम्मत से काम लो। अब वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक स्काउट बर्ड आता है और ये स्काउट बर्ड टैंग शैंग के अंकल ने भेजा था। अब टैंग शैंग को पता चलता है कि आयरन सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और ये सब वुहान एम्पायर ने किया है। ये सुनकर टैंग शैंग और बाकी सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द अब अपने चैलेंजेस को पार करके यहाँ से बाहर निकलेंगे और सीधे तियानदो एम्पायर में जाकर वुहान एम्पायर से फाइट करेंगे और उनको हराएंगे। अब टैंग शैंग मास्टर सी हॉर्स के पास जाकर उनसे अलविदा मांगता है और फिर सभी बच्चे उड़कर अपने दूसरे स्टेज की तरफ जाने लगते हैं और वो अब मास्टर स्पेयर के पिलर पर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ लोग खड़े थे
और वो सभी रिस्पेक्ट के साथ तांग शैंग और उसके दोस्तों को रास्ता देते हैं और कहते हैं कि मास्टर स्पेयर काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर उन लोगों को धन्यवाद बोलते हैं और कहते हैं कि सोल बोन मास्टर्स के लिए ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनना और 90th लेवल पर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि बेस्ट सोल मास्टर के लिए ऐसा करना काफी आसान होता है, क्योंकि इस तरह के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जब 90th लेवल को रीच करते हैं तो ये किसी ऑर्डिनरी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी वजह से सी स्पेयर सेक्रेड गार्डियन सी ड्रैगन सेक्रेड गार्डियन से बिल्कुल नीचे होते हैं, जिनकी लेवल 95 की है। इसका मतलब सी ड्रैगन सेक्रेड गार्डियन की स्ट्रेंथ 90 लेवल की है। वहीं दूसरी तरफ सी स्पेयर सेक्रेड गार्डियन की स्ट्रेंथ लेवल 93 की है। तांग शैंग मिस्टर दाई और निंग रोंग रोंग को अपना ध्यान रखने को कहता है और फिर ऑस्कर मिस्टर दाई को कुछ सॉसेज दे देता है, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर में अपनी सोल पावर को रिकवर कर सकता है। अब मिस्टर दाई और निंग रोंग रोंग उस सेक्रेट पिलर की तरफ जाने लगते हैं और बाकी श्रेक डेविल के मेंबर्स उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनसे कहते हैं कि तुम दोनों जरूर जीतोगे। अब मिस्टर दाई अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और वहां से जंप करते हुए पिलर की तरफ जाने लगता है। मिस्टर दाई ये डिसाइड करता है कि वो तांग शैंग के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाएगा, क्योंकि वो तांग शैंग को अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता है। वहीं अब जियाओ बाई भी वहां आ जाती हैं और उसको देखकर सब खुश होते हैं और मोटू पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर जियाओ बाई बताती है कि वो सी स्पेयर गार्डियन की फाइट को देखने आई है। वहीं मिस्टर दाई और निंग रोंग रोंग फाइनली पिलर के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां अब लाइट चमकने लगती है और आसमान से जमीन पर आइस की एक काफी लंबी लाइन बन जाती है। अब वहां मिस्टर स्पेयर आते हैं और उनको देखकर मिस्टर दाई हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। मिस्टर दाई जियाओ बाई से इनके बारे में पूछता है, जिस पर जियाओ बाई उनके बारे में उसे सब बताती है, लेकिन वो उनकी एक भी कमजोरी नहीं बता पाती। अब फिर मिस्टर स्पेयर अपने स्पेयर को हाथों में पकड़ते हैं और फिर उनकी हीरोइक एंट्री के बाद और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।